आप सभी का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आज इस क्लास में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पिछली क्लास में मैंने बिलियन के बारे में पढ़ाया था। अपना कक्षा 12 में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर चल रहा है, उस चैप्टर का नाम है बिलियन। और उस बिलियन के अंतर्गत जो अपना टॉपिक चल रहा है, जो मैंने लास्ट बार मैंने बताया था आपको लास्ट वाली क्लास में, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रसन्नता, द्रव्यमान आयतन प्रसन्नता और आयतन आयतन प्रसन्नता के संबंध में हमने आपको न्यूमेरिकल करवाए थे। आज बहुत ही अच्छा टॉपिक होगा स्टार्ट आज अपना। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं उस टॉपिक का जरा नाम सुन ले पहले, और इस क्लास के अंत तक बने रहें, जिससे आपको और भी आनंद आएगा और अच्छा लगेगी ये क्लास में, अच्छा लगेगा। तो ये जो अपना आज का टॉपिक है, आज अपन पढ़ेंगे मोलरता और मोललता के संबंध में। इन टॉपिकों को आज अपन पढ़ेंगे, मोलरता और मोललता को पढ़ेंगे आज हम। लेकिन उससे पहले आज हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको ही बताना चाहेंगे, क्योंकि मोलरता और मोललता के अंतर्गत वो टॉपिक आएगा। तो इस क्लास के अंत तक बने रहें और उस टॉपिक को समझे बहुत अच्छे तरीके से, है ना। तो सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे कि किसी भी पदार्थ का यानी किसी भी अणु का हम अणुभार कैसे निकालते हैं। तो पहले हम आप ये जाने कि अणुभार होता क्या है। जब हम अणुभार समझेंगे तभी तो निकाल पाएंगे अणुभार होता क्या है। तो उसको समझने से पहले हमें ये जानना है कि कोई भी पदार्थ हो अपने सामने, चाहे हमारी ये पेंसिल या बोर्ड या किताब कुछ भी हो, हमारे सामने जो भी पदार्थ दिख रहा है वो पदार्थ कहीं ना कहीं छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बना है। और पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है, वो कौन होती है? परमाणु होती है। तो जब परमाणु दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु जब मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे? अणु का निर्माण करेंगे। जब अणु मिल जाते हैं तो जाकर के पदार्थ का निर्माण हो जाता है। तो इसी प्रकार से परमाणु भार और परमाणु भार मिलकर के किसका निर्माण क्या हो जाएगा जी? अणु भार हो जाएगा। तो होता क्या है ये परमाणु भार अणु भार? पहले इसको जाने तो होता क्या है परमाणु भार अणु भार। तो सबसे पहले इनको लिखें हम इनको लिखें कि परमाणु भार अणु भार होता क्या है। इसको सबसे पहले हम इनको जानते हैं, इनके बारे में। अपनी आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 118। तो उसमें कुछ इंपोर्टेंट तत्व हैं, उनके परमाणुओं को हम जानते हैं। तो हमारे साथ एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे, छोटी सारणी बनाएंगे, और उस वाली चार्ट में हम लिखेंगे। वो चार्ट हमेशा ध्यान रखना, ये अपनी पूरी केमिस्ट्री के अंतर्गत काम करेगा। कुछ तत्व हैं और उन तत्वों के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार को जानेंगे। जब हमारे पास तत्व परमाणु भार होंगे तभी हम परमाणु भार निकाल पाएंगे, और जब परमाणु भार अपन निकाल लेंगे तो मोलरता को भी हम आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें क्या सीखना है, उस सीखने की जरूरत है, वो है परमाणु भार। परमाणु भार क्या होते हैं? हमारे साथ एक सारणी बनाइए। तो पहला जो कॉलम है, पहला कॉलम बना लेते हैं हम। तत्वों के नाम, दूसरा कॉलम बनाते हैं संकेत, अगला कॉलम बनाते हैं परमाणु क्रमांक,
और इसके बाद जो कॉलम बनाते हैं वो है अपना परमाणु भार कह लें या परमाणु द्रव्यमान कह लें, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कुछ भी कह सकते हैं। तो इस चार्ट को अपन बनाएंगे। हमें पहले ये पता होना चाहिए कि परमाणु भार किस तत्व का कितना होता है, तो तब हम सीख पाएंगे। तो लिखते हैं इसमें हम, सबसे पहला तत्व है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संकेत H होता है, परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार भी इसका 1 होता है। हम सभी तत्वों को नहीं लिखेंगे, मुख्य मुख्य रूप से तत्वों को लिखेंगे, सभी तत्वों को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे ना। अगला है लिथियम। लिथियम का होता है Li, परमाणु क्रमांक 3 और परमाणु भार लगभग 7 हो जाता है। 6.94 होता है, 6.94, लेकिन इसके समथिंग होता है 7 के आसपास होता है। अगला है बेरिलियम। बेरिलियम Be4, इसका परमाणु भार होता है बेरिलियम का 9। बोरोन B5, इसका हम लिख देंगे 11, बस 10.81 होता है, 11 के अप्रॉक्स लिख देते हैं हम। कार्बन, संकेत C होगा 612। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन N 714। ऑक्सीजन O 816। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। फ्लोरीन का होगा F9 19। सोडियम, सोडियम Na होगा 11, इसका परमाणु क्रमांक होता है 23, परमाणु भार होगा। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg12 24। एल्यूमिनियम Al13, एल्यूमिनियम Al13 27। सिलिकॉन, सिलिकॉन Si 14 28। इसको नोट कर ले, इसके बाद फिर हम क्लीन करते हैं इसे। कहां तक हो गया था अपना? सिलिकॉन तक हो गया था। सिलिकॉन के बाद अब हम बात करते हैं
अब जो भी नंबर हुआ हो देख लेंगे अपन। 13, पिछला कितना नंबर था देख लेना आप, उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे 13। 13 पे हम लिख देते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का संकेत P होता है, परमाणु क्रमांक इसका 15 होता है ना। और 31 इसका परमाणु भार होता है। फॉस्फोरस का सल्फर, सल्फर का संकेत S है, 16 है, 32। सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन, क्लोरीन का संकेत Cl होगा, 17, 35.5। पोटेशियम, पोटेशियम का K होगा 19, है ना, 19, इसका होगा 39। कैल्शियम, कैल्शियम Ca 20, 40। क्रोमियम, क्रोमियम Cr होगा 24, 52। मैग्नीज, Mn 25, 55। आयरन, आयरन यानी लोहा, इसका होता है Fe 26, 56। कोबाल्ट, कोबाल्ट का CO 27, 59। निकेल, निकेल Ni 28, 58.5। कॉपर Cu 29, 63.5। इसको नोट करें। और बचे 5-6 एलिमेंट मुख्य रूप से, इनको लिख दें, उसके बाद हम आगे चलते हैं। फिर हम आपको सिखाते हैं कि परमाणु भार कैसे निकाले जाते हैं, किसी के अणु भार किस प्रकार से निकालेंगे। 23 के बाद 24, कॉपर लिख लिया था ना लास्ट। कॉपर के बाद आता है जिंक, जिंक का संकेत होता है Zn 30,
65, जिंक है ना, ब्रोमीन, ब्रोमीन संकेत होगा Br35, इसका परमाणु क्रमांक होगा, उसका जो परमाणु भार होगा ब्रोमीन का 79.9 होता है, तो इसका अप्रॉक्स 80 लिख देंगे हम। सिल्वर, सिल्वर Ag होता है, इसका परमाणु क्रमांक 47 होता है, 108 इसका परमाणु भार होगा। सिल्वर, सिल्वर के बाद हम लिखते हैं जो अपने में इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं हम, आयोडीन, आयोडीन का आई होगा 53, इसका परमाणु क्रमांक होगा आयोडीन का 127, 126.9 होता है, इसके समथिंग 127 से समथिंग हो जाता है। आयोडीन के बाद बेरियम, बेरियम Ba56, 137, इसके बाद जो और भी इम्पोर्टेंट है वो कौन है, इसके बाद बेरियम के बाद हम लिखते हैं प्लेटिनम, प्लेटिनम यानी Pt 78, 195, प्लेटिनम के बाद है गोल्ड, गोल्ड यानी सोना, सोना यानी इसका संकेत होगा Au79, Au79, 197, 197, मरकरी यानी पारा, इसका होगा Hg80, 200.5, मरकरी के बाद एक और लिख लो, लेड, लेड यानी सीसा, इसका संकेत होता है Pv, लेड होता है 82, 207, ये एलिमेंट है, इनके ये संकेत हैं, इनके परमाणु क्रमांक है और परमाणु भार है। हमें अभी जो काम पड़ेगा वो परमाणु भार से काम पड़ेगा, है ना। तो परमाणु भार को यहाँ पे देखेंगे, परमाणु भार से ये अणु भार निकाले किस प्रकार से निकालेंगे, तो ये सारी चीजें हमें देखना है, ठीक है ना। चलिए नोट कर लो। अब इसके बाद जो अपना टॉपिक है परमाणु, परमाणु भार बता दिया मैंने, अब इसको हम बताएंगे अणु भार, अणु भार कैसे निकालते हैं, ठीक है। हमें क्या सीखना है, अणु भार।
अणुभार सीखना। तो कैसे निकालेंगे अणुभार? देखो अणुभार को किस प्रकार से निकालेंगे। हम आपके सामने यौगिक रखते हैं। यौगिक जैसे मैंने यौगिक लिया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का अणुभार निकालिए। कैसे निकालेंगे? चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला NaCl। अब इस NaCl का हमको निकालना है अणुभार। कैसे निकालेंगे? ये जो NaCl है वो किससे मिलकर के बना है? सोडियम से और क्लोरीन से। और ये आपस में ऐड है, जुड़े हुए हैं। सोडियम और क्लोरीन आपस में जुड़े हुए हैं और इनको इनका परमाणु भार लिखेंगे। सोडियम का क्लोरीन का मैंने अभी लिखवाया था ना परमाणु भार, इसी में से लिखेंगे। तो सोडियम का परमाणु भार होता है 23 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5। जोड़िए दोनों को, कितना हो जाएगा? 5 5 3 8 3 2 5 58.5। कितना आ गया? 58.5 आ गया ना। ऐसे ही और भी देखते हैं, और भी निकालो। NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का परमाणु भार निकालिए। तो सोडियम का कितना होता है? 23। सोडियम अकेला है ना, ठीक है। अगर इसके साथ 2 या 3 कुछ भी लगा होता तो हम इंटू कर देते हैं ना, गुणा कर देते उसका। तो 23 एक है तो 23 एकम 23। ऑक्सीजन एक है ना, तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। अगर 2 होता तो मैं इंटू में 2 कर देते। और एक हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन का 1, तो ऐड कर लू सबको 14। इस प्रकार से हम परमाणु भार निकालते हैं। समझ में आया ना? चलिए, तो परमाणु भार आशा करते हैं मुझे सीख गए हो गए आप, क्योंकि कोई भी यौगिक को इसी प्रकार से हम निकालेंगे। चलो एक एग्जांपल और हम देके बताते हैं, उसको और आप सीख लो। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको आप जानिए कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कैसे निकालेंगे। 1 mg का कितना होगा? 24। ब्रैकेट के अंदर ये आइए, ब्रैकेट के अंदर एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, प्लस एक हाइड्रोजन का 1 होता है, और बाहर कितना लगा है? 2। सॉल्व करिए इसको। 24 यहाँ प्लस आएगा बेटा, है ना। तो 24 प्लस 16 और 1 कितने हो जाएंगे? 17 इंटू 2। तो 24 प्लस 17 का 2 में गुणा कर दिए, 17 दूनी 34। ऐड करेंगे 4 4 8 और 3 2 5। तो कितना निकल के आया? 58। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार कितना निकलेगा? 58 निकलेगा। ऐसे ही हमें किसी भी यौगिक का अणुभार निकाल लेना है। और जब हम अणुभार सीख जाएंगे तो हमें आगे जो क्वेश्चन करने वाले उन क्वेश्चनों में हमें अणुभार की आवश्यकता होगी, वहां पर अणुभार निकालना बहुत आसान सीखेंगे। ठीक है ना? अणुभार या अणुभार को हम आणविक द्रव्यमान भी कह सकते हैं, ध्यान रखना। कितने नाम होते हैं इसके, समझ लो। अणुभार कहते हैं, आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं, और एक नाम और है, वो है मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान, अणुभार, आणविक द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है ना? तो चलिए अब हम क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। अब आपको समझ में आ गया होगा अणुभार कैसे निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, वो है मोलरता। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं आपको मोलरता सिखाऊंगा। अब मैं सिखाता हूं आपको मोलरता। क्या होती है मोलरता? मोलरता अंग्रेजी में इसको हम बोलते हैं मोलैरिटी। क्या होती है मोलरता? इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा हम आपको बताते हैं। क्या होगी परिभाषा इसकी? किसी विलयन
किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। क्या होगी इसकी परिभाषा? हम लिखे देते हैं परिभाषा इसकी। 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। ये होती है मोलरता की परिभाषा। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता। यहाँ पे एक शब्द आया है विलेय के मोलों की संख्या। ये मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है? ये वाला, ये जो है ना, मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम मोलों की संख्या सीख लें, तब हम इस टॉपिक को पूरा क्लियर करते हैं। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? तो देखिए, मोलों की संख्या निकालने के लिए हम मोल, किसी भी पदार्थ के मोल निकालना, उसका एक सूत्र होता है। पदार्थ के मोल निकालना, उसका क्या सूत्र होता है? पदार्थ के मोल का सूत्र होता है द्रव्यमान अपॉन अणुभार। क्या होता है सूत्र? किसी पदार्थ के अगर मोल निकालना है तो उसका सूत्र होता है द्रव्यमान अपॉन अणुभार। इसकी परिभाषा बनेगी, द्रव्यमान तथा अणुभार के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? मोल कहते हैं। हमें अगर किसी पदार्थ के मोल निकालना है तो हम इसी प्रकार से, इसी सूत्र की सहायता से निकालेंगे। एग्जाम्पल, जैसे हम आपके सामने एक क्वेश्चन रखें, आपके सामने क्वेश्चन है 5 ग्राम NaOH के मोल ज्ञात कीजिए, ये मोल ज्ञात करो। तो निकालिए, मोल ज्ञात करना है ना, तो मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान अपॉन अणुभार। तो मोल निकालेंगे हम तो कैसे निकालेंगे? मोल बराबर द्रव्यमान कितना है? 5 ग्राम। द्रव्यमान कितना है? 5 ग्राम। अणुभार हमको NaOH का निकालना है। तो NaOH का अणुभार बेटा कैसे निकलेगा? देखो, NaOH का अणुभार अभी निकाला था, 23 + 16 + 1 कितना निकलेगा? 40। तो अणुभार कितना आ जाएगा? 40। अणुभार 40 आ गया। तो इसको काट दो, 5 × 5 5, 5 × 8 = 40, 1/8। 8 का डिवाइड दो 1 में, 8 × 1 = 8, 2 पॉइंट लगा, 8 × 2 = 16, 4, 8 × 5 = 40। तो कितना आया आंसर? कितना मोल आ गया? 0.125 मोल। कितने आ गए मोल? 0.125। अगर कोई पूछे, कोई भी क्वेश्चन पूछ ले मोल से संबंधित, ऐसे सॉल्व होगा कि मैंने जैसे बताया कि 5 ग्राम NaOH के मोल ज्ञात करो, तो हमने इस फॉर्मूले का यूज करके हमने मोल निकालना सीख लिया यहाँ से। ठीक है ना? अब हम चलते हैं आगे टॉपिक में। देखिए, हमें क्या सीखना है यहाँ से? मोलरता कैसे निकाली जाती है। तो मोलरता में क्या रहा है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। तो यहाँ से सूत्र बनाए हम, क्या सूत्र बनेगा? मोलरता बराबर सूत्र क्या बनेगा? विलेय के मोलों की संख्या
विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का लीटर में आयतन। देखना, अभी सूत्र फाइनल नहीं बनाया, देखिए फाइनल सूत्र बनाते हैं, क्या बनेगा, मोलरता बराबर, मैंने अभी बताए थे ना पदार्थ के मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है। तो यहाँ पे पदार्थ क्या है, विलेय है, तो विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, सूत्र लगाओ, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान, विलेय है ना, अगर विलायक होता तो विलायक की बात करते हैं, यहाँ पे ओनली विलेय है तो विलेय की बात करेंगे। विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का अणुभार, नीचे क्या है, विलयन का लीटर में आयतन, विलयन का लीटर में आयतन, ये सूत्र बन गया। फाइनली जो सूत्र है वो ये बन गया। अब इसको हम संकेतों में कैसे दिखाएंगे, तो चलो संकेतों में करते हैं। मोलरता को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, विलेय का द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, विलेय का है ना इसलिए छोटा डब्ल्यू ले लिया हमने। और हमने ये भी बताया कि विलेय है तो विलेय, देखिए हमने पहले बताया था कि विलायक ज्यादा मात्रा में होता है किसी भी विलयन के अंतर्गत और विलेय कम मात्रा में होता है विलयन के अंतर्गत। तो विलायक बड़ा है तो इसके लिए हम ए प्रदर्शित करेंगे, विलेय छोटा है तो इसके लिए हम बी प्रदर्शित करेंगे, इसका ध्यान रखना है। तो द्रव्यमान को डब्ल्यू से, विलेय के लिए हम बी दिखाएंगे, डब्ल्यू बी अपॉन विलेय का अणुभार, अणुभार को बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट, तो इसको हम एम डब्ल्यू से प्रदर्शित करेंगे, विलेय के लिए है तो इसको हम बी से बी दिखाएंगे, है ना। विलयन का लीटर में आयतन, आयतन को बी से प्रदर्शित करेंगे, लीटर में है तो एल लिख देंगे। तो एक तो फॉर्मूला ये बन गया। अगर कहीं क्वेश्चन के अंतर्गत यानी सवाल के अंतर्गत अगर आपको एम एल दे दे तब हम फॉर्मूला क्या बनाएंगे, तब बनेगा फॉर्मूला एम इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम डब्ल्यू बी इक्वल टू आयतन, अगर हमको एम एल में दिया हो, हमें आयतन एम एल में दिया है क्वेश्चन में, तो इसको लीटर में चेंज करेंगे, तो 1000 का हम क्या देंगे, भाग देंगे, भाग देंगे तो कहाँ पहुंचेगा वो भाग, 1000 ऊपर, तो हम कैसे लिख देंगे इसको, हम कैसे लिख देंगे, ऊपर 1000 लगा के लिख देंगे। और इस प्रकार से हम मोलरता का फाइनल सूत्र संकेतों में निकाल दिए। इसी के आधार पर हम मोलरता के क्वेश्चन करेंगे और जो क्वेश्चन है अगली आने वाली क्लास में करेंगे, ठीक है ना। तब तक हमारा साथ निभाते रहिए इसी प्रकार से, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से संख्या में सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारा जो वीडियो है ना आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।